बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले क्लास में हमने बल्कि क्लासों में हमने पहले एक इर्रेगुलर प्लाट पे हमने नक्शा बनाया, फिर उसके बाद उसमें दरवाज़ों के लिए और खिड़कियों के लिए जगह बनाया, फिर खिड़कियाँ और दरवाज़े बना के फ़िक्स किए। और उसके बाद प्रीवियस क्लास में हमने इसको लेयर्स लगा दिए। और इस क्लास में इंशाल्लाह इसमें टेक्स्ट वगैरह लिखेंगे कमरों में और हर जगह में बताएंगे कि ये फ़लानी जगह है। दोस्तों, मेरा नाम खालिद जान अफरीदी है और जो दोस्त मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन और शेयर और लाइक ज़रूर करें। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ, फार्मल क्लास शुरू कर लेते हैं। जी दोस्तों, हम अपने ड्राइंग के ऊपर आ चुके हैं और ये वही ड्राइंग है जो हम प्रीवियसली जहाँ से हमने छोड़ा था। तो इससे आगे हम अभी इस क्लास में हम बढ़ेंगे। तो इस क्लास में थोड़ा सा टेक्स्ट डालने से पहले से मैं एक दो बातें और बता दूं कि इनके जितने भी लेयर्स हैं इनको हम कलर भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे डोर्स है, तो डोर को हमने यहाँ से या फिर यहाँ से जो मेन पैनल है इनको हम फ़र्ज़ करें यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ तो ये कलर हो जाएंगे। तो चलिए हमें इधर से एक दो चीज़ें मैं कर लेता हूँ कलर, फिर आप उस तरह करें। फ़र्ज़ करें दीवारें हैं हमारे पास, तो हम दीवारों को हल्का सा इंड की तरह कलर दे देते हैं, तो ये हमारे दीवारें चेंज हो गई। और इस तरह हम अगर जो हमारे विंडोज़ है, तो विंडोज़ में हम ये हल्का सा ये वाला कलर्स हम डाल लेते हैं, तो ये हमारे विंडोज़ हो जाएंगे। और इसी तरह दरवाज़े हमारे कोई मामूली सा ये वाला कलर डाल देते हैं या थोड़ा सा इस पर तेज़ कलर डाल देते हैं, तो ये हमारे दरवाज़े इस तरह हो जाएंगे। और इस तरह हमारे फिक्सचर, अभी तो सिर्फ ये फिक्सचर है, जब दूसरे फिक्सचर हो जाएंगे ना तो वो भी हम इसमें फिक्सचर भी कलर हम कोई दे सकते हैं। तो फिक्सचर को लेट्स सपोज कि हम ये वाला कलर दे देते हैं, ये वाला। तो इस तरह हम इन चीज़ों को कलर भी कर सकते हैं, सही है। तो लेकिन कलर हम तब करते हैं जब हम इसको प्रिंट आउट करना चाहते हैं। तो अभी फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है और बाद में हम इसको भी देख सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ तरीका आपको बताना था और तरीका मैं बता चुका हूँ। ये हम वापस उस तरह अपने डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर आ चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट टेक्स्ट, उसमें हम डालना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम टी को कमांड लाइन में टाइप करके किसी भी जगह हम लेट्स सपोज इधर ही डाल देते हैं। ये नीचे वाले कमरे से स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पर ये हमने रख दिया। अब इसका हम यहाँ पर सेटिंग भी कर सकते हैं कि लेट्स सपोज हम इसको 12 जो स्टैंडर्ड साइज़ है, हम 12 को इसका डिफ़ॉल्ट हाइट बना लेते हैं। तो इसमें हम लिख लेते हैं बेडरूम, ये छोटा हो जाएगा, बेडरूम 1 कर लेते हैं और बाहर निकलते हैं। तो ये हमारा बेडरूम 1 बन गया। अब बेडरूम 1 का साइज़ क्या है ये भी हम देख लेते हैं। थोड़ा सा जल्दबाजी से काम लेना पड़ेगा क्योंकि ये क्लासें फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो सबसे पहले हम इसका DI देख लेते हैं और ये पहले हम एक से लेंगे, तो ये 11 है और इस तरफ ये 11.6 है। तो हम इसमें जल्दी लिख लेते हैं, ये 11 फीट और इंटू 11 फीट 6 इंच है ये इसका। तो ये अगर इस तरह हो जाता है तो थोड़ा सा आप इस चीज़ों को खींच के ये अगर इस तरह आप करेंगे तो ये बराबर हो जाते हैं। और इसको हम सेटिंग इसकी सेंटर अलाइन रख लेते हैं और इसको किसी भी जगह हम अलाइन कर सकते हैं। तो एक तो हमने कर दिया।
अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं जगह जगह। तो ये कॉपी आप किस तरह, दो तरीके, या तो हम CO प्रेस करके तो हम जहाँ मर्ज़ी इसको रख लेते हैं, या फिर दूसरा एक तरीका ये भी है कि ये हैंडल पकड़ के कंट्रोल के साथ आप जगह जगह रख दें, और फिर एक दफ़ा कंट्रोल के साथ रख दें, फिर हर दफ़ा रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह हमारे पास दो तरीके हैं कॉपी करने का, और फिर इसमें हम चेंजिंग कर लेते हैं और जगह जगह हम इसको रख के, और ये एक हमने कर दिया। अब यहाँ पर हर चीज़ का नाप तोल करके तो हम ये इस तरफ से है ये 6 फीट और इस तरफ से है ये 7.4। तो ये हमारा 7.7, क्योंकि हम 7 फीट और 4 इंच, जबकि ये सिर्फ 6 फीट है। तो हम इसको 6 फीट लिख लेते हैं, और ये हमारा हो गया बाथरूम बेड। और ये भी चेंज कर लेते हैं, इसको बाथ कर लेते हैं, ये बाथ 1 हो जाएगा, बाथ 1। तो ये हमारे पास थोड़ा बहुत इसको चेंज वेंज करके ये दोनों हो गए। और इसको कर लेते हैं कार पोर्च, ये हमारे पास कार पोर्च एरिया है। तो इसमें अगर मैं ना भी लेके तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको हम इस तरह कर सकते हैं। फिर इसके बाद बेडरूम 2 है, ये बेडरूम हो गया 2। और अब इसका हम साइज़ ले लेते हैं। तो साइज़ इसका DI ये है 13.8 और ये है 11.6। तो 13.8 ये है 13.8 और इधर कितना था फिर भूल गया हूँ, DI 11.6 और ये 11.6। तो इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड करेंगे तो ये खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा। ये यहाँ पर हमने रख लिया। और फिर ये दोबारा एक हम बात है हमारे पास, तो ये बात ये हमारे पास बात है। और ये भी हम इसको 2 कह देते हैं। और अब ये कितना है, तो बात 2 जो है DI यहाँ से यहाँ तक ये 9.5 है और 9.5 और ये है पूरा 10। तो इसको फ़िलहाल इस तरह ही लिख लेते हैं। इसके और भी तरीके हैं नापने के, 9 फीट और 5 इंच और फिर ये पूरा 10 था। वैसे यहाँ पर आप 0 भी लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखने की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है, ताकि हमारा टाइम कुछ बच सके। टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है और क्लासें फिर लंबी लंबी हो जाती है, तो इसलिए इससे बचने के लिए ज़्यादा चीज़ों को नहीं छेड़ेंगे, वक्तन फ़ौक्तन मुख्तलिफ़ जगहों पे इसको छेड़ेंगे। तो ये हमारे पास स्टोर है और स्टोर की डायमेंशन जो है, चले इसकी इस दफ़ा डायमेंशन ये वाला ले लेते हैं। ये है 10.3 और ये है 6.8। तो ये रहा 6.8 और ये था हमारे पास
ये तो हमारे पास 10.3, तो ये रहा 10 फीट और -3 इंच। ये हमारे पास स्टोर है। अच्छा, जहाँ पर घुमाने की ज़रूरत हो तो वहाँ हम घुमा भी सकते हैं। तो इसको आप रोटेट कर सकते हैं, और रोटेट में हम इसको यू कर लेते हैं, बल्कि ऐसे कर लेते हैं, और इसको हम यहाँ पर ऐसे रख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं। और फिर इसके बाद नहीं, ये सॉरी, ये OTS था, इसको OTS कहते हैं। OTS का मतलब है ओपन टू स्काई, ओपन टू स्काई। और ये हमारे पास है स्टोर हमारे पास ये वाला है। और ये कितना है, तो ये है DI, इसका ले लेते हैं मेजरमेंट। तो DI में ये है 5.10, और ये है 5 फीट और 10 इंच। और दूसरी इसकी साइड है, ये है पूरा 6, तो इसको हम कर लेते हैं 6 फीट, और बका को हम काट लेते हैं। और इसको अब हम यहाँ रख लेते हैं, और इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ छोटा कर सकते हैं। तो ये 1 फीट है, तो हम 10 इंच कर लेते हैं, तो ये अंदर इसमें जम हो गया। ठीक है। अच्छा, इधर एक चीज़ हम और रख लेते हैं, इसको अप बोलते हैं। अप, सिर्फ अप लिखते हैं, UP अप। ये यहाँ पर लिख लेते हैं, और थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज इसको करते हैं 8, ताकि ये सिर्फ नज़र आ जाए। और फिर इसके बाद हमारे पास है किचन। तो किचन कितना है हमारे पास, किचन है हमारे पास, ये हो गया 9.8, 9.8 और 8.6। तो ये रहा, ये रहा 9.8, 9 फीट -8 इंच, और ये है 8.6 इंच। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा कपा देते हैं, और इसका भी फॉन्ट थोड़ा सा यूँ मैं डिक्रीज इट साइज अप टू 10 इंच। ओके, ये रहा इधर। और ये हमारे पास मेन हॉल है, तो इसको हम हॉल भी कह सकते हैं, टीवी लॉन्च कह सकते हैं, इसको कुछ भी आप कह सकते हैं। तो ये कुत्ते की आवाज़ भी आ रही है, तो क्या कर सकते हैं, कुत्ता भी। ये है 15.4, तो ये रहा 15 फीट 4 इंच। और इसका देख लेते हैं यहाँ पर, और ये पूरा 14 है, तो ये 14 ये हो गया। इसको 0 भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं करे तो इस तरह भी सही है। और इसको थोड़ा सा हाल में ले आते हैं, सही है।
टेक्स्ट के ऊपर हम है कि नहीं, चलिए फ़िलहाल इसको बाद में देख लेते हैं। अब इसकी बारी है, तो ये हम इसको कहेंगे स्टडी रूम, इसको स्टडी रूम करते हैं, स्टडी रूम। और इसका मेजरमेंट है ये 14 बाय 10, 14 बाई 10 है। तो ये है 10 और ये है 14 फिट। तो इसको फ़िलहाल मिटाई दें, इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट करें। और ये है, पहले इसका साइज़ कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा है, तो इसको हम 8 कर लेते हैं। और फिर इसमें हम भी अटैच कर लेते हैं। और ये है 7 बाई 7, आई होप। ये रहा 5 बाई 5 है, सॉरी 5 बाई 5 3। ये है 5 3 इंच और ये है 5। और इसको हम कर लेते हैं एडजस्ट, ठीक है। और इसको हम कह देते हैं गेस्ट रूम, गेस्ट रूम इसको हम बोल लेते हैं। और गेस्ट रूम हमारे पास कितना है, तो ये रहा इसका मेजरमेंट, यहाँ से यहाँ तक पहले एक्सेस है 12 और ये 12 बाई 12, 12 बाई 12 यानी 12 बाई 12 हमारे पास इसका विड्थ है। और दूसरा साइड पे, तो ये भी इधर हो गया। और इसको हम कह देते हैं, नहीं सॉरी, अगर इसको हम गेस्ट रूम कहें तो ज़्यादा बेहतर है। ये हम रख लेते हैं इधर फ़िलहाल, और गेस्ट रूम को हम यहाँ देख देते हैं। लेकिन इसके मेजरमेंट वंस अगेन हम देख लेते हैं। ये 12 बाई 12 मेरे ख्याल में 12 बाई 4 है। तो ये 12-4 इंचज़ है और ये फिक्स 12 है। तो ये हो गया गेस्ट रूम। और इसको बेडरूम 3 बोल देते हैं, बेडरूम 3 हो जाएगा ये। और ये 12 बाई 12 है, 12 बाई 12। और ये यहाँ पर हम रख लेते हैं, ठीक है। अब मेरे ख्याल में सारे कंप्लीट हो चुके हैं। और इसको साथ साथ सेव भी दे दिया करें। और अब ज़रा हम बना लेते हैं किसी और को। और टेक्स्ट किधर है, ये हमारे पास टेक्स्ट इनेबल है लेयर्स। तो ये इसमें सब में हमने लिख लिया और तकरीबन सारे पूरे हो गए। और these are all for today and we will meet inshallah in the next class with the new features। और जब तक के लिए मुझे दे दीजिए इजाज़त और अल्लाह हाफिज़। तो इंशाल्लाह उम्मीद है जाते जाते मैं ये बताता चलूँ कि नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसमें फिक्सचर डालेंगे, जिस तरह की गाड़ी है और कमरों में बेड्स है और बाथरूम में बेसन वगैरह और सीट वगैरह लगा लेते हैं। तो ये सारे इंशाल्लाह लगा के बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। और फिर इसमें एक छोटा सा फ़र्श भी डालेंगे इधर बीच में। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इन चीज़ों को देख लेते हैं। तो आप बस इतना ही काफ़ी है। क्लासें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है, बहुत माजरत के साथ।
और मुझे दे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।